जय गीता भगवान की जय। श्री भगवद गीता। प्रथमो अध्याय भगवद गीता। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं युद्ध की का कौतुक देखूंगा। ये सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? अतः तुम्हारे यहाँ वहाँ जाने का क्या लाभ है? प्रभु देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूँगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है राजन? तेरा सारथी संजय तो तेरा शिष्य भी है, वो तुझे नहीं यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। ये सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और आगे बढ़कर युद्ध से भी व्यास देव को नमस्कार करके बोला। क्या बोला? हे भगवान, मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका है। मेरा मित्र व कर्ण है, युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं। मेरे निमित्त जीवन का कल्याण करने वाला अवस्थामा है, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं और जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण हैं, वह चतुर हैं। इनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र परिश्रावा है। हे गुरुदेव, इसके अतिरिक्त और भी बलशाली योद्धा हैं जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 औक्षणी है। पांडवों की केवल 7 औक्षणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह है और पांडवों की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चे पर डटे रहें और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीम ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंह आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन सब का मिला जुला एक स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। धृतराष्ट्र संजय से बोले, संजय से बोला, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वो रथ स्वर्ण निर्मित है और उस पर रत्न जड़े हुए हैं। उस रथ के पहिए के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफेद हैं। कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख है। उसकी गर्दन में अति सुंदर है। कान और मुछें भी सुंदर हैं और चरणों के विखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़े के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्त विस्फल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामी शंख बजाया। अर्जुन के देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम ने पौंडो नामक व कुंती पुत्री युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुर नामक शंख बजाया। इसके साथ ही धनुषधारी काशीराज मारुति शिवखंडी
व धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजीत सत्य की यादव राजा दुरथ और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा ने पुत्र महाबहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के शोर पर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों में भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मोह छोड़कर आए हैं। उस दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाला जो लोग उनकी सेना में शामिल हुए हैं आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराजा, युद्ध की ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख ले। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उसमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, शिशुर देखे और देखे पुत्र पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वो भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी वल्लभ, युद्ध के लिए मैं आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर से कंप कपी हो रही है। रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है। मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भरम रहा है, शकुन भी बुरे ही देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं कैसे अपना कल्याण भी नहीं देख सकता। ये मैं युद्ध में विजय नहीं चलता, न सत्य और न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों में क्या काम है जिसके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं। जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन है। इनके निमित्त राज लेना वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र व शाले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं है। मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारण श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो मैं इन्हें न मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन अतिथियों को मारकर तो पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। हमारी मुक्ति कैसे संभव है। यद्यपि राज के लोभवश का धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इन्हें केवल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते। कुल को नाश को देखते हुए हम इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन काल में चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिसमें वर्ण संस्कार संतान की उत्पत्ति
होती है। ऐसे वर्ण संस्कार उन कुल घातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होती हैं, क्योंकि श्रवण तर्पण आदि मंद हो जाते हैं। इससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया है, जिसने कितने को भी पाप किए हैं, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले हैं। एवं सिर पर होते हैं। फिर वो सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वो प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा है कि वही वो कष्ट को भोगते हैं। अब अर्जुन कहने लगे, अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, हाँ हाँ, देखो भाई देखो, मैंने कैसा पाप का उत्तम किया है, जो राजमुख के लोभ के लिए अपने ही कृष्ण को नष्ट करने लगा है। मगर अब मैं अपने हाथों से शस्त्र ना पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होने और मैं शस्त्र से हीन उनके सम्मुख हूँगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। तब संजय बोले, हे राजन, अर्जुन ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोककुल होकर मूर्छा खाकर गिर गया। अर्जुन बोला कि मैं युद्ध बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, और वो मूर्छा खाकर गिर गया, युद्ध करने से मना कर दिया। तो अब आपने अभी तक की सुना पहले अध्याय में कि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है और कह रहा इन लोगों को पाप मारकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो बेकार है, मैं अपने लोगों को कैसे मारूंगा। तो अब मैं इसका कल महत्व बोलूँगी। अब ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, इसका महत्व मैं कल बोलूँगी। तो देखिए, मैंने मूर्छा खाकर गिर गया, यहाँ तक कि मैंने आज बोल लिया है। इसके आगे कल मैं इसका महत्व बोलूँगी, और आज मैं यहीं पे इसको समापन करती हूँ। तो आज मैंने इसको यहाँ पे विराम दिया, महत्व कल बोलूँगी। इसके बाद एक भजन जरूर बोलते हैं। इसके बाद में समापन पे भजन बोलना होता, तो मैं भजन बोलती हूँ। उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ मुरली वाले, उठ मेरी बंसी ओ मुरली वाले। औरों की तूने गागर उठाई, औरों की तूने गागर उठाई, मटकी उठाई तूने मटकी उठाई, औरों की तूने मटकी उठाई, मटकी उठाई तूने मटकी उठाई, हमारी गगरे तूने सर से पटकी, मारी गगरे काहे पटकी। ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी, ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी, उठा लो मेरी मटकी, उठा लो मेरी मटकी, ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी। औरों की तू गौवें चराई, गौवें चराई, यहाँ गौवें चराई, औरों की तूने गौवें चराई, यहाँ गौवें चराई, मेरी गाय काहे भटकी ओ भटकी, मेरी गाय काहे भटकी, ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी, ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले उठा लो मेरी मटकी, ओ बंसी वाले। औरों को तूने माखन खाया, औरों का तूने
माखन खाया, हाँ माखन खाया तू माख। अरे मेरी माटी की छींटे में फटकी, मेरी मटकी तो छींटे में अटकी। उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ मुरली वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ मुरली वाले। औरों को तूने चूनर उड़ाई, चूनर उड़ाई तूने चूनर उड़ाई। अरे औरों को तूने चूनर उड़ाई, तूने चूनर उड़ाई। अरे मेरी साड़ी तो, अरे मेरी साड़ी अटकी ओ बंसी वाले, मेरी साड़ी तो अटकी ओ बंसी वाले। उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले। औरों की नैया पार लगाई, औरों की नैया पार लगाई, हाँ हाँ पार लगाई तूने पार लगाई। अरे मेरी क्यों मेरी नाम भंवर बिचे अटकी, मेरी क्यों ना, अरे मेरी क्यों नाम भंवर में अटकी। उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले। उठा लो मेरी मटकी ओ मुरली वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, उठा लो मेरी मटकी ओ बंसी वाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता भगवान की जय। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्।